हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहीन डेलिकेसीज़। तो आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही जायकेदार ऑथेंटिक तरीके से बना हुआ दानेदार देगी चिकन कोरमा। जी हाँ, ये बहुत खुशबूदार और बड़ी आसानी से बनता है। किसी भी ख़ास मौके पर या अपने घर में दावत पर ये टेस्टी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और आपको इसकी शक्ल देख के लग रहा होगा ना कि बिल्कुल ये डेग वाले कोरमे की तरह बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस रेसिपी को पहले पूरा देख लें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो फिर आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से बनाने के लिए मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बने कोरमे का टेस्ट तो आप सोच सकते हैं कितना अलग होगा। मिट्टी की हांडी में पके कोरमे का तो दाना भी बहुत अच्छा बनता है। तो इसमें हम 4 चम्मच तेल डालेंगे और 4 चम्मच घी डालेंगे। आप पूरा घी में भी बना सकते हैं और पूरा तेल में भी बना सकते हैं। अब हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज डालेंगे और प्याज को हमें फ्राई करना है। और जब तेल और घी एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो तेल में बहुत ज़्यादा झाग बनता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे फिर ये झाग ख़त्म हो जाता है। तो प्याज ब्राउन होने लगा है। अब हम इसमें 10 से 12 मखाने डाल देंगे और इनको भी फ्राई कर लेंगे। पूरी प्याज हम निकाल लेंगे और इसको फैला के अभी हम इसको एक साइड रख देंगे। प्याज निकालने के बाद हमने गैस को बंद कर दिया है और उसी तेल में हम आधा किलो चिकन डालेंगे। और चिकन को हमने थोड़ा सा कलर लगा के धोया था। अब हम इसमें आधा कप दही डालेंगे और दही को हमने फेंटा नहीं है। बिना फेंटे दही जब डाला जाता है तो कोरमे का दाना बहुत अच्छा बनता है। अब इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच काली मिर्च, 2 स्टिक दालचीनी, 4 छोटी इलायची, 4 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 3 पीस तेजपत्ते हैं, तो ये भी इसमें डाल देंगे। अब ये कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च लिया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितना कम या ज़्यादा खाना आप पसंद करते हैं। अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को डाल के एक बार अच्छी तरह से चला देंगे। और इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि चिकन बहुत तेज़ी से गलता है और दही का भी पानी अभी छूटेगा तो उसी पानी में ये गल जाएगा। और अगर आप इसको मटन में बना रहे हैं तो आप इसमें आधा गिलास पानी ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि मटन पकने में टाइम लेता है। अब हम इसको ढक के 5 मिनट तेज़ आंच पर, उसके बाद धीमी आंच पे चिकन को गलने तक पकाएंगे। अब उतनी ही देर में जो हमने प्याज फ्राई करके रखा था, इसमें 2 चम्मच नारियल का बुरादा डालेंगे और इसको मिक्सी में डालकर 1 से 2 बार चला देंगे, तो इस तरह से दरदरा पाउडर बन जाएगा। अब एक खुशबू वाला मसाला बनाएंगे, जिसमें हमने 5 छोटी इलायची, 2 फूल जावित्री के लिए, 1 छोटा पीस जायफल का लिया है। इसको पीस के पाउडर बना लेंगे। अब चिकन को भी चेक कर लेते हैं। तो चिकन अच्छी तरह से गल चुका है और चिकन का सारा पानी भी सूख चुका है, यानी कि चिकन भुन भी गया है। और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है। अभी हांडी के अंदर तो आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है, जब हम इसको बाहर निकालेंगे तब आप इसका कलर देखिएगा। तो हल्का सा हम इसको और चला देंगे। अब इसमें जो फ्राई किया हुआ प्याज का पाउडर बना के रखा था ये डालेंगे। खुशबू वाला मसाला डाल देंगे। थोड़ा सा इसको चला देंगे और आप देख सकते हैं कोरमे में कितना अच्छा दाना बना है। अब हम इसमें थोड़ी सी ग्रेवी करेंगे, तो हम आधा गिलास इसमें पानी डाल देंगे और एक बार चला देंगे। इसकी ग्रेवी बहुत पतली नहीं होती है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही बनता है। अब इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच केवड़ा डालेंगे और 1 ड्रॉप मीठा इत्र डाल देंगे। अब गैस को हम बंद करके हांडी को ढक के हम 5 मिनट इसी तरह से दम पे रखा रहने दें, क्योंकि हांडी तो अभी बहुत गर्म है और इसकी कुकिंग अभी हो रही है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है और इसकी ग्रेवी तो इतनी शानदार और दानेदार बनी है। और इसकी खुशबू तो आपको जब पता चलेगी जब आप इसको खुद घर पर बनाएंगे। आप इसे खमीरी रोटी के साथ खाएंगे तो आपको ये फील होगा कि आप किसी शादी या दावत का खाना खा रहे हैं। तो आप इस मज़ेदार कोरमे की रेसिपी को घर पर ट्राई करके और हमें इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और अगर आपको पूरी रेसिपी देखने के बाद मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।